देखिए, आज हम चर्चा करेंगे जयप्रकाश नारायण के समाजवाद संबंधी विचारों के। समाजवाद के विचारों को जयप्रकाश नारायण ने 3 आधार पर दर्शाया: मार्क्सवादी समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद और गांधीवादी समाज। मार्क्सवादी समाजवाद यानी समाजवाद सामाजिक पुनर्निर्माण की एक संपूर्ण पद। जयप्रकाश नारायण के अनुसार समाजवाद सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण का एक समग्र सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यानी समाजवाद केवल व्यक्तिगत आचार संहिता नहीं था, अपितु एक ऐसा सिद्धांत था जिसकी स्थापना के लिए सुस्पष्ट तकनीकी, स्पष्ट दृष्टिकोण और व्यापक तैयारी की आवश्यकता है। यानी उनके मत के अनुसार समाजवाद का उद्देश्य समग्र समाज का समरसत और संतुलित विकास करना। मार्क्स की भांति जयप्रकाश भी समाजवाद को एक आर्थिक सिद्धांत मानते हैं और उनके अनुसार समाजवाद आर्थिक शक्तियों के एकत्व हाथों में एकत्रितकरण करके आर्थिक समानता स्थापित करता है। यानी कि समाजवाद सामाजिक पुनर्निर्माण की एक संपूर्ण पद्धति। आर्थिक शक्तियों की प्रधानता द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष में। यानी जयप्रकाश नारायण भी कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष में विश्वास करता है। जयप्रकाश नारायण का एक सोच है कि इसमें आर्थिक शक्तियों का एक प्रधानता होती है। यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष के कारण के औचित्य को उन्होंने स्वीकार किया है। मार्क्स के मत से सही भौतिक शक्तियाँ ही व्यक्ति और सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित करती हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाओं का सबसे मूलतः व्यक्तियों द्वारा जीविकोपार्जन करने के लिए तरीकों से निर्धारित है। यानी जयप्रकाश नारायण ने कहा कि समाज में 2 वर्ग है, शोषित और शोषक वर्ग। हमेशा शोषक वर्ग ने शोषित वर्ग का शोषण किया है और ये एक तरह से समाज में असमानता की भावना है कि समाज हमेशा वर्ग संघर्ष की भावना से प्रेरित है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यानी कि द्वंद्व चलता रहता है। सृष्टि का विकास हो रहा है, परंतु उसमें एक निश्चित समय के बाद में वाद प्रतिवाद और संवाद की स्थिति के अनुसार इसमें हमेशा से द्वंद्व रहा है कि हर एक चीज़ का एक निश्चित समय के बाद में उसका विरोध समाज। यानी कार्ल मार्क्स के जो द्वंद्वात्मक भौतिकवादी समाज है कि जिस उनका मत था कि भारतीय बुजुर्ग वर्ग, जिसमें उद्योगपति, जमींदार, उच्च वेतन प्राप्त सरकारी अधिकारी भारतीय जनता का शोषण कर रहे ब्रिटिश साम्राज्यों के वर्ग हितों का पोषण करते थे। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योगपति साम्राज्यवाद के कनिष्ठ हिस्सेदार की भांति भारतीय जनता का शोषण करते हैं। उनका एक सोच है कि समाज का जो बुजुर्ग वर्ग है, जिसमें उद्योगपति आते हैं, समाज और उद्योगपति हैं, जमींदार वर्ग है, उच्च वर्ग के जो सरकारी अधिकारी हैं, ये हमेशा अंग्रेज सरकार के समर्थन करके भारतीय जनता के हमेशा शोषण में भागीदार। भारत में आम जनता का ही ऐसा वर्ग है जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध समझौता विहीन संघर्ष, समाजवाद की स्थापना और सभ्यता के लिए आवश्यक। यानी कि जयप्रकाश नारायण का जो समाजवाद है उसमें उन्होंने कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का समर्थन। समाजवाद के मार्क्सवादी सिद्धांत के भारत के लिए भी प्रासंगिक। जयप्रकाश नारायण ने स्पष्ट किया है कि समाजवाद के मार्क्सवादी सिद्धांत भारत के लिए उपयुक्त हैं। उन्होंने माना कि भारत की परिस्थितियाँ उन परिस्थितियों से भिन्न हैं या विशिष्ट हो सकती जिनमें मार्क्स ने समाजवादी दर्शन को सूत्रबद्ध किया। यानी स्पष्ट किया कि समाजवाद भारतीय परंपरा के विपरीत नहीं है। उन्होंने समाजवाद को हमारी व्यक्तिवाद हमारी संस्कृति का प्रमुख प्रेरक तत्व है। केवल इस अर्थ में रहा है कि इसका आदर्श व्यक्ति की पूर्णता है। उसका संकीर्ण अर्थ स्वार्थी व्यक्तिवाद और पूंजीवादी समाज का प्रेरक कभी नहीं रहा। इसलिए समाजवाद के मार्क्सवादी सिद्धांत भारत के लिए लागू हैं कि इनमें हमेशा समाज का एक जो बुजुर्ग वर्ग है, उन्होंने हमेशा से समाज के शोषित वर्ग का शोषण किया है। निजी संपत्ति का जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी समाजवाद की निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। व्यक्तिगत संपत्ति को उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति का कोई भी नैतिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक आधार नहीं। उन्होंने निजी संपत्ति को असमानता के रूप में प्रकट किया है। यानी शोषण का मूल का निजी संपत्ति के विचारों का मार्क्स प्रमुख रूप से परीक्षण उन्होंने पूर्णतः नकार दिया है और संपत्ति के असमान वितरण के कारणों की व्याख्या उन्होंने कहा कि समाज में जो ये गरीब अमीर की जो खाई है, असमानता है, ये समाप्त होनी चाहिए और निजी संपत्ति समाजवाद के विकास में एक बाधक है। संपत्ति के असमान वितरण की व्याख्या उन्होंने प्राकृतिक क्षमताओं का तर्क देते हुए इस सिद्धांत के संपत्ति का उत्तराधिकार औचित्य सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि विरासत में प्राप्त संपत्ति के मामले में प्राकृतिक गुणों की कोई भूमिका नहीं होती। उन्होंने कहा कि एक करोड़पति का मूर्ख वारिस अपने पूर्वजों की करोड़ों की संपत्ति उसी प्रकार प्राप्त कर मान्यता परंपरा प्राप्त कर लेता है जिस प्रकार प्रतिभा संपन्न होने की स्थिति में करता है। तो यानी उन्होंने एक तरह से व्यक्तिगत निजी संपत्ति का विरोध किया है। संपत्ति की व्याख्या में मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत
यानी उन्होंने कहा है कि संपत्ति के अर्जन पद्धति जयप्रकाश नारायण द्वारा मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की स्पष्ट ध्वनि सुनाई देती है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ मनुष्य द्वारा किया गया श्रम वस्तुतः संपत्ति का मूल हो। उनके मत में संपत्ति का स्रोत प्रकृति है और उसका उत्पादन करने वाला अभिकरण मानवीय श्रम है। प्रकृति से मनुष्य द्वारा अर्जित संपत्ति की मात्रा उसकी उत्पादन शक्ति, उत्पादन के साधनों और उसकी कार्य पद्धति पर निर्भर करती है। अतः वस्तु संपत्ति का संग्रहण मनुष्य की उत्पादन शक्ति में इतना विकास है तो मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का भी कार्ल मार्क्स है। यानी जब तक प्रकृति प्रदत्त संसाधनों उत्पादन का उपकरण अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपार्जन के लिए उपयुक्त सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता नहीं होगी, इसलिए ये जो असमानता है ये समाप्त होनी चाहिए एक तरह से। इसके बाद में समाजवाद की स्थापना के लिए जन समर्थन और सत्ता पर नियंत्रण, कि समाजवाद यानी संपूर्ण समाज का विकास होना और इसके लिए जन समर्थन और जन सत्ता पर नियंत्रण होना आवश्यक है। जब तक सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा समाजवाद का विकास नहीं हो सकता और समाजवाद दिशा के रूपांतर के लिए प्राप्ति की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्ता लोगों के पर्याप्त समर्थन के माध्यम से प्राप्त होती है और उन्होंने वर्ग संघर्ष की मार्क्सवादी पद्धति को अनिवार्य नहीं, समाजवाद के लिए न्यूनतम कार्य कर, यानी 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी दल के प्रस्तुत 15 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद के लिए न्यूनतम कार्यनीति पर बल दिया है। जैसे समस्त शक्तियों का आम जनता के पक्ष में हस्तांतरण होना चाहिए, देश के आर्थिक जीवन के विकास का राज्य द्वारा नियोजन व नियंत्रण होना चाहिए, मूलभूत और प्रमुख उद्योगों इस्पात, कपड़ा, जूट, रेलवे, जहाजरानी, खनन, बैंकिंग, बीमा, सार्वजनिक सेवाओं का दृष्टि समाजीकरण के वितरण और विनिमय के सभी समाजीकरण होना चाहिए, विदेशी व्यापार पर राज्य का एकाधिकार होना चाहिए, आर्थिक जीवन के सामाजिक उत्पादन, वितरण और साख के लिए संस्थाओं का संगठन होना चाहिए, राजाओं, जमींदारों और अन्य शोषक कर की संपत्ति का बिना किसी मुआवजे, यानी राजाओं, जमींदारों और शोषक वर्ग के संपत्ति का बिना किसी मुआवजे के अधिग्रहण होना चाहिए, कृषकों को भूमि का पुनर्वितरण होना चाहिए, राज्य द्वारा सामूहिक और सहकारी कृषि को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, कृषकों और श्रमिकों के सभी ऋणों की समाप्ति होनी चाहिए, काम के अधिकार तथा उसके अभाव में निर्वाह के अधिकार को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्ति तथा प्रत्येक द्वारा अपनी क्षमता के कार्य को उत्पादन और वितरण का आधार बनाया जाना चाहिए और कार्यात्मक आधार पर व्यावसायिक मताधिकार होना चाहिए, राज्य द्वारा विभिन्न संप्रदाय को संरक्षण दिया जाना चाहिए, राज्य द्वारा लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है स्त्री पुरुषों में वो समाप्त होना चाहिए और भारत के सार्वजनिक ऋण का परित्याग होना चाहिए। यानी जयप्रकाश नारायण ने अपने मार्क्सवादी समाजवाद के अंतर्गत जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया कि समाजवाद सामाजिक पुनर्निर्माण की एक संपूर्ण पद्धति है, आर्थिक शक्तियों की प्रधानता और द्वंद्वात्मक वर्ग संघर्ष में विश्वास किया है, मार्क्सवादी सिद्धांत भारत के लिए प्रासंगिकता किया है, निजी संपत्ति का विरोध किया है और संपत्ति की व्याख्या में मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का भी उन्होंने बल दिया है। इसके अतिरिक्त समाजवाद की स्थापना के लिए जन समर्थन व सत्ता पर नियंत्रण आवश्यक है। समाजवाद के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 15 सूत्रीय कार्यक्रम उन्होंने प्रस्तुत किए थे कि आम जनता के शक्तियों का आम जनता यानी शक्तियों का जो एक केंद्रीकरण है उसका एक स्थानांतरण होना चाहिए, वितरण होना चाहिए, आम जनता के लिए इसको चीज होनी चाहिए और देश के आर्थिक जीवन और विकास पर नियोजन और नियंत्रण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजाओं, जमींदारों और जो शोषक वर्ग के पास में जो संपत्ति है, जो मुआवजे हैं, उनका एक तरह से अधिग्रहण होना चाहिए, सरकारी भूमि, कृषि भूमि का पुनर्वितरण होना चाहिए, जमींदार और जो मजदूर के बीच में जो असमानता है भूमि के मामले में वो समाप्त होनी चाहिए। तो ये थे जयप्रकाश नारायण के मार्क्सवादी समाजवाद के विचार और बाकी कर देंगे।